good morning everyone. Today we are going to start the topic of your grammar class 12 phrasal verbs. Here I am going to start. What do you mean by phrasal verb? A phrasal verb is a combination of a standard verb. फ्रेजल वर्ब क्या है? एक कॉम्बिनेशन है आपके स्टैंडर्ड वर्ब का, सच एज मेक और पुट. स्पेशली इसमें क्या यूज होता है? उसमें पुट और मेक जो है एड ऑन किया जाता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद अ प्रपोजिशन. ये कॉम्बिनेशन बनाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का. वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ में प्रपोजिशन ऐड करके, मतलब वी आई प्लस प्रपोजिशन वो ऐड करके कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन बनाता है. इट कैन कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब. ये जब ये एड ऑन हो जाते हैं, उसमें प्रपोजिशन ऐड हो जाता है, तो कंप्लीटली वर्ब का जो मीनिंग है वो चेंज कर देता है कंप्लीटली. अब फ्रेजल वर्ब मेक्स द लैंग्वेज. ये लैंग्वेज को कैसे बनाता है, क्या बनाता है? क्विक एंड क्रिस्प, अंडरस्टैंडिंग टू द बिगनर्स एज वेल. ये जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में कैपेबल बनाता है. गैसेबल फॉर द न्यू लैंग्वेज लर्नर्स. ये इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, गैसिंग कर लेते हैं फॉर द न्यू लैंग्वेज लर्नर. जो नए लैंग्वेज लर्नर्स हैं, जिन लैंग्वेज पार्ट पढ़ते हैं, उन लर्नर्स के लिए ये इजिली गैसेबल है. फ्रेजल वर्ब्स आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज इन डेली यूसेज. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम प्रिविलेज लेते हैं, इसका भी फायदा उठाते हैं एक्सट्रीमली डेली यूसेज में. दे आर ऑफन यूज वाइल स्पीकिंग इनफॉर्मली. ये हम अक्सर यूज कर लेते हैं जब हम इनफॉर्मल वे में भी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ फ्रेजल वर्ब्स के. लुक अप बोलते हैं, लुक एट द बोर्ड. लुक अप मीन्स कंसल्ट अ बुक और इंटरनेट और लाइब्रेरी. मतलब ठीक है, हम वहां से कंसल्ट करेंगे, कोई चीज में हमें डाउट होता है तो हम वहां से देखते हैं वेदर इट इज योर लाइब्रेरी, वेदर इट इज योर इंटरनेट. Call off, to cancel. The meaning of the phrasal verb is different than the literal meaning of the verb plus preposition. Meaning जो है phrasal verbs का जो meaning आता है ना, वो बहुत different है जो उसका actual literal meaning होता है verb की first form plus preposition का, उससे थोड़ा सा different होता है phrasal verb का meaning. Next, separable and non-separable phrasal verbs are also there. Phrasal verbs can be divided into the following two types: separable phrasal verb and non-separable phrasal verb. अब phrasal verb जो है दो तरह से डिवाइड होती है, separable और non-separable में. सेपरेबल क्या होता है? दे कैन स्प्लिट एंड यूज एज डिफरेंट वर्ड्स. इनको स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब इनके टुकड़े कर दिए जा सकते हैं, बीच बीच में उस चीज को ब्रेक करके आप स्पीक करते हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और डिफरेंट वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैच दे हैव कॉल्ड इट ऑफ. दे हैव कॉल्ड ऑफ द मैच. द मैच दे हैव कॉल्ड इट, दैट इज ऑफ. यहाँ पर टोटली इसका मीनिंग क्या है? मैच बंद हो गया. दे हैव कॉल्ड ऑफ द मैच. उन्होंने मैच को पोस्टपोन किया, स्टॉप किया कुछ टाइम के लिए. आई हैव अरेंज अ कार टू पिक यू अप. I have arranged a pickup car for you. Pickup car for you. Non-separable में क्या होता है? हम इसको स्प्लिट कर पा रहे हैं इजीली, इसको बीच में से तोड़ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. स्प्लिट यानी बीच में से उसको तोड़ना, ब्रेक करना. Non-separable में क्या है? These phrasal verbs cannot be separated. इनको हम अलग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. They hired a nurse to look after his ailing mother. I have arranged a car to pick you up. जो हमने ऊपर देखा था, जो आपका यहाँ पर था प्रीवियस में, ये वाला. That is your non-separable, inseparable. They hired a nurse to look after his ailing mother. वो उन्होंने नर्स हायर की है ताकि वो उसकी मदर को, जो बीमार मदर है, उसको देख रेख कर सके, उसकी टेकिंग केयर कर सके. I have arranged a car to pick you up. मैंने एक कार अरेंज की है ताकि वो तुम्हें पिक करने आ सके. नेक्स्ट, टिप्स टू यूज फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब यूज करने की कुछ टिप्स है कि वेयर वी यूज इट. फ्रेजल वर्ब्स इन मैनी केसेस, काफी सारे केसेस में फ्रेजल वर्ब्स के साथ क्या होता है? इंडियन मीनिंग कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम देयर आइडियोमेटिकली. जो आपका आइडियोमेटिक इडियम्स होते हैं ना, वो दैट इज इट्स मीनिंग डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब हम चेंजेस लाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. दैट इज योर इडियोमेटिकल.
ठीक है, मतलब अभी आपको बोला यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहावतें होती है वो कभी नहीं बदलती है, वो हमेशा सेम रिमेन सेम रहती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनका मीनिंग हमेशा ऐसा है, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, चाहे प्रेजेंट की बात करें, वो सेम प्रेजेंट में ही चलती है। Many phrasal verbs have more than one meaning. काफी सारे phrasal verbs ऐसे होते हैं जिनके एक मीनिंग से ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली एक वर्ड से ज्यादा मीनिंग होते हैं, जब हम जहाँ यूज करें तो उसका मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू, आपके लॉस्ट स्प्रिंग है उसमें इनकाउंटर आया है, इनकाउंटर मतलब किसी को शूट कर देना, वहां पर एनकाउंटर मतलब ये है कि आपसे डेली मिलना, आई एनकाउंटर यू एवरी डे, तो मतलब मैं आपसे एवरी डे एनकाउंटर करता हूँ, ऐसा नहीं आपको मारता हूँ या आप मुझे मारते हो, इट मीन्स कि आपका एनकाउंटर, हम लोग एक दूसरे से डेली मिलते हैं, उसका मतलब ये है। तो हियर्स अ लिस्ट ऑफ कॉमनली सीन फ्रेजल वर्ब्स इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद देयर, मैंने हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की अगर तैयारी करते हैं आफ्टर 12 तो भी फ्रेजल वर्ब जो काम आती है उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, कुछ लिस्ट किए गए हैं, यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब्स दिखाई देंगे, यहाँ आपको उनके यूसेज, सेट आउट, प्रेजेंट और डिस्क्राइब। सेट आउट का मतलब होता है प्रेजेंट, डिस्क्राइब करना उसको, या फिर डिटेल या एक्सप्लेन। स्टिर बोलते हैं, स्टिर कर लो इसको, मिला लो इसको, स्टिर अप करो। स्टिर गिव राइज टू, कॉज या प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ही करते हैं अपन उसको, कारण भी हो सकता है, और उसको कुछ चीज उगाना, गिव राइज टू उसको बताना। फुल कॉस्ट किस चीज को विड्रॉ कर लेना, रिट्रीट करना या फिर उसको छोड़ देना, लीव कर देना। Next is, if you leave your headlights on, you will soon run down the battery. यदि तुम हेडलाइट अपनी ऑन छोड़ दोगे तो बैटरी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। Everyone was roped into help with the show. हर कोई क्या कर रहा है, रोप अप कर रहा है, एक के बाद एक चेन बांध रहा है ताकि शो में हेल्प हो सके, क्योंकि एक इंसान तो शो कंप्लीट नहीं कर सकता, चेन बनी होती है। Whenever he is around, he always manages to stir up the trouble. जब भी वो इर्द गिर्द होता है तो वो क्या करता है, हमेशा मैनेज करने की कोशिश करता है उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को संभालने की, उस प्रॉब्लम का कोई कारण ऐसा ना बने जिससे कि प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाए। द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे स्टिर का मतलब था बनाना, लेकिन यहाँ पर स्टिर अप का मतलब चेंज हो गया। द प्रोजेक्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव दैट वी हैड टू पुल आउट। प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना है हमारा, तो हमें क्या करना है, उसका कॉस्टिंग जो है निकालनी, वी हैड टू पुल आउट। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब विद फॉल। फॉल ऐसा वर्ड है जिसके साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स एड ऑन होते हैं। फॉल अवे इसका मतलब होता है सीज टू सपोर्ट अ पर्सन और कॉज, किसी भी चीज को सीज करने का कारण बन जाना या किसी भी इंसान को सपोर्ट करने के लिए सीज हो जाना, स्टॉप कर देना। फॉल इन लव विद समवन, ये तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। Come to the next, get about, become widely known. Get about means become widely known. कितना नेक्स्ट आप देखेंगे, गेट आफ्टर, फर्स्ट मीनिंग है इसका मूव इनटू एक्शन इन परसूट ऑफ समथिंग, किसी भी एक्शन को करने के लिए एक स्टेप लेना, मूव ऑन करना। अटेम्प्ट टू कन्विंस अनदर टू मूव इनटू एक्शन, किसी को भी कन्विंस करने के लिए अटेम्प्ट करना, एक एक्शन लेना दूसरे पर्सन को, उसको उस एक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए एक अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। गेट अहेड, get ahead means progress. What about your get ahead? What about your progress? Come to the next. Difference between in some common phrasal verb. कुछ common ऐसे phrasal verbs होते हैं जिसमें बहुत सारे difference between भी होते हैं, जैसे कि हम कई बार अक्सर हम कंफ्यूज जाते हैं made up of और made up में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो made of में क्या होता है, if you see in this, made of is used to show the composition of something when it is made of only one material. मेड ऑफ तब यूज आता है जब वो कंपोजिट करके बना हो और वो एक ही चीज के लिए, एक ही मटेरियल के लिए यूज आता है, उसकी जब हम बनाते हैं उसको तो एक ही मटेरियल से बनाते हैं, तो हम मेड ऑफ का यूज करते हैं विद ओनली वन मटेरियल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वुड, चेयर है उसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या कंपोज हुआ है, नेल भी लगी है उसमें, फेविकॉल भी लगा है उसमें, लेकिन वुड से बनी है वो, कंपोजिशन क्या है उसका, मेनली वुड, तो वी विल से द चेयर इज मेड ऑफ वुड।
हम मेड अप ऑफ नहीं लगाएंगे, उसमें मेड ऑफ ही लगाएंगे. Next, the chair is made of wood. Made up of. Made up of is used to show the composition of something when it is made of more than one material, like wood, plastic, metal, etc. जब आप क्या यूज करते हो और किसी चीज को बनाने में और उसका कंपोजिशन मतलब उसको बनाने के लिए more than one material लगता है, that in that case you have to use made up of. We will say the chair is made up of wood, plastic and metal. Got it? तो जब हम more than one material use कर रहे हैं तो we use made up of. If we are using only one material in that, then we have to write it made of. The jewelry is made up of stones and crystal. ये जो ज्वेलरी है इसमें क्या लगा है, क्रिस्टल भी लगा है और स्टोन भी लगा है, तो दोनों से बनी है. That's why here we use made up of. Buy. Buy versus through. If we are talking about buy or through, buy और through का मतलब सेम ही होता है, but where we use, how we use. By is used to show a medium that actually exists like bus, train, etc. By हम कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, by हम यूज करते हैं एक मीडियम जब एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि वो बस के थ्रू कर रहा है, बस के थ्रू वो एग्जिस्ट कर रहा है या वो ट्रेन के थ्रू कर रहा है, तो वो हम यूज करेंगे बाय. आई गो टू द ऑफिस बाय ट्रेन और बाय बस या बाय बाइक, बाय स्कूटी. ठीक है, तो बाय तब शो करेंगे जब यूज करेंगे जब वो शो कर रहा है मीडियम, एक माध्यम यूज करता है एक्चुअली जिससे हम वो चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, करते हैं एग्जिस्ट. Come to the next or the last. Through. Through is used to show digital medium. Digital medium के लिए हम through use करते हैं, जैसे कि वायर है, फोन है, etc. I was talking to her through the window. मैं through the अब मीडियम ऐसा जब हम शो कर रहे हैं डिजिटल मीडियम, कोई सोशली डिजिटली हम यूज कर रहे हैं कोई चीज की डायरेक्टली वो हम नहीं कर रहे, हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, किसी के थ्रू हो रहा है, जैसे कि वायर है, फोन है, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चीजें डिवाइस कुछ एड ऑन हो गया इसमें. दैट्स व्हाई हियर वी यूज थ्रू. तो आई वाज टॉकिंग टू हर थ्रू द विंडो, मैं विंडो के थ्रू उससे बात कर रहा हूँ. ये आपके मेन फ्रेजल वर्ब्स है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एवरीवेयर. बाकी और तो लिस्ट बहुत लंबी है, वो तो लिस्ट लेस है, तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग है. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.